सम्राटों में विराट है, उससे पूछो तो वो कहे अपनी मिट्टी का दास है। आ गया जग में सूरज बन के वो आया, छा गया धर्मपुत्र बन के वो छाया, प्रेम का सबके दिलों में ध्वज है फहराया। ये वही मौर्य वंश का अंश अनोखा है, अशोका है अशोका, 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 अशोका है अशोका। मैं चाणक्य, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अखंड भारत की स्थापना की थी, किंतु जब उनके बेटे बिंदुसार ने गद्दी संभाली तो उसके कई शत्रु बने थे। इसका आभास मुझे चंद्रगुप्त मौर्य ने वनराज के रूप में दिलाया। सत्ता पाने का अविश्वसनीय खेल खेला जा रहा था। एक और मीर खुरासन, जो अपने सैन्य बल उसे समर्पित करने के बहाने से अपनी बेटी नूर का विवाह बिंदुसार से करवाना चाहता था। वहीं दूसरी ओर बिंदुसार की सौतेली माता हेलेना और भाई जस्टिन उसकी हत्या करने का षड्यंत्र रच रहे थे। शीश मांगा था हमने बिंदुसार का। जब उन्हें विश्वास हो गया कि बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी है, तब उन्होंने जस्टिन के राज्याभिषेक की योजना बनाई, किंतु नियति कुछ और ही मांगी। ये जीवित है? इस कहानी का सार यही है, हम मन को जिस विचारों से पोषित करते हैं वैसे ही हमारे कर्म हो जाते। हिंसा करना सरल, क्रोध आया, ईर्ष्या हुई, घृणा हुई, अहंकार हुआ, कहीं भी वर्चस्व को चुनौती मिली तो बस शस्त्र निकल आते। किंतु अहिंसा, अहिंसा बहुत कठिन, क्योंकि अहिंसा उदारता का मार्ग है, क्षमा का मार्ग है, दया करुणा का मार्ग। और चाहे वो क्षमा हो, उदारता हो, दया या करुणा, सब त्याग चाहते हैं। और त्याग करना सबसे कठिन। अन्य प्राणियों, मनुष्यों की रक्षा करना, संकट समय उनकी सहायता करना हम सभी का धर्म होता है। हिंसा करना सरल, कहीं भी वर्चस्व को चुनौती मिली तो बस शस्त्र निकल आते। निकलिए सम्राट, मैं लोग को रोकता हूँ। इतने दिनों से प्रतीक्षा करी थी कि आप बोलने योग्य हो जाए। आपकी शरीर की शक्ति आप में लौट आए। फिर आपसे पूछूंगी कि आप हैं कौन और ये सब हुआ कैसे। परंतु आपने जाते वक्त भी विदा लेना आवश्यक नहीं समझा। अगर विदा लेते तो मैं आपको जाने नहीं देती। इस अवस्था में आपके उपचार का दायित्व स्वीकारा है मैंने, और उसे पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। मुझे लौटना होगा देवी। इस अवस्था में
क्या आपको नहीं लगता जिन्होंने आप पे आक्रमण किया वो आपको ढूंढ रहे होंगे? एक बार वो सफल हो गए, दूसरी बार मैं उन्हें। हिंसा का उत्तर अगर हिंसा ही है तो फिर हिंसा का अंत कैसे होगा? यदि आप मेरे स्थान पर होती तो आप समझ पाती देवी। मेरा कोई शत्रु नहीं, शरीर पर कोई घाव नहीं, कोई भय भी नहीं, और ना ही मन में किसी के प्रतिशोध का विष। क्या आप मेरे स्थान पे होना नहीं चाहेंगे योद्धा? चलिए चलिए मेरे साथ, वापस कुटीर में चलिए और विश्राम कीजिए। जब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते या फिर कोई आपका शुभ चिंतक आपको लेने नहीं आता, तब तक आपकी सुरक्षा और आपकी सेवा मेरा दायित्व है, धर्म है मेरा। आइए मेरे साथ। कौन है आप? क्यों आपके साथ रहते रहते मुझे अपने अधूरेपन का आभास होने लगा है? क्यों आपके मुख से निकला हर शब्द मुझे सत्य लगता है? आपके मुख से वेदों की बातें सुनता हूं तो ये सोचता हूं, क्यों वर्जित है स्त्रियों को वेद ज्ञान? आप पास होती हैं तो ये प्रतीत होता है कि जीवन में आपसे पहले जो कुछ भी था सब निरर्थक है। आपने मेरे प्राण बचाए। मैंने केवल अपना धर्म निभाया है। आपके द्वारा धर्म का पालन मेरे जीवित रहने का कारण बना है। संसार चाहे आपको जिस किस नाम से पुकारे, किंतु मेरे लिए आप धर्मा हैं। एक जीवन दान आपने मुझे पहले ही दिया है, अपनी कुटीर में स्थान देकर। अब एक जीवन दान और दे दीजिए, अपने जीवन हृदय में स्थान देकर। मेरी परिभाषा, मेरा संवेदन, मेरी अभिलाषा, मेरे जड़ चेतन तुमसे ही हर्षित है, तुमसे ही जीवित है। अस्तित्व हो तुम मेरा, तुमसे ही हर्षित है, तुमसे ही जीवित है। अस्तित्व हो तुम मेरा, तुमसे ही हर्षित है, तुमसे ही जीवित है। अस्तित्व हो तुम मेरा।
जब तक मैं अपने नेत्रों से सम्राट बिंदुसार का पार्थिव नहीं देखता, तब तक सम्राट बिंदुसार मेरे लिए जीवित ही है। उसने सही कहा था, जिंदा हो। क्यों, मुझे जीवित देखकर प्रसन्नता नहीं हुई? क्या कह रहे हैं आप? मैंने नूर से वादा किया था कि उसके होने वाले खाविंद को जिंदा वापस लाऊंगा। अब मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास नहीं? सम्राट, इस हमले में मैंने अपना बेसर, अपना बच्चा, अपना वारिस भी खोया है। मेरी बेटी शादी होने से पहले बेवा हो गई और आपको मुझ पर यकीन नहीं। आप मेरे साथ चलिए सम्राट। क्षत्रपों ने बगावत कर दी है, सारा मगध जल रहा है और अपने सम्राट का मुंतजिर है। और नूर भी अपने होने वाले खाविंद के दीदार के लिए बेचैन है। वीर, मैं आपके पुत्री के साथ विवाह नहीं कर सकता। सम्राट बिंदुसार, मीर खुरासन कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो आज के बाद मगध को किसी भी बगावत से बचने के लिए मीर खुरासन से मदद की कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। टूट के बिखर जाएगा आपका ये अखंड भारत। आपको हो क्या गया है सम्राट? आप क्यों नूर से शादी नहीं करना चाहते? मगध के सम्राट बिंदुसार की इस वादा खिलाफी की वजह क्या है? सम्राट बिंदुसार, कौन हो तुम? सम्राट की दासी। ये धर्मा है, इन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है और मैंने इनसे। सम्राट, मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि आपकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला। अब आप पूर्णतः स्वस्थ हो गए। जाइए, आपके साम्राज्य को, आपकी प्रजा को आपकी आवश्यकता है। जो वचन आपने दिए उनका पालन कीजिए, अपना धर्म निभाइए, क्योंकि धर्म के समक्ष और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। मैंने आपके प्राणों की रक्षा की, उसका ऋण आप मगध की रक्षा करके चुकाए। चले? जो वचन आपने दिए उनका पालन कीजिए, अपना धर्म निभाइए। आपके जीवन का जो भी सत्य है उसे स्वीकार करना आपका धर्म है। परंतु मैंने तुमसे विवाह किया है, ये भी तो सत्य है। तुम मगध नरेश की पत्नी हो, रानी हो। तुम्हारा स्थान पाटलिपुत्र में है, मेरे भवन में। सम्राट, जो प्रेम कर्तव्यों से विमुख कर दे वो प्रेम नहीं। हम दोनों का मिलन मगध के उत्थान का कारण बनना चाहिए, पतन का नहीं। अवश्य बनेगा मगध के उत्थान का कारण। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अपना कर्तव्य संपूर्ण कर मैं तुम्हें लेने के लिए अवश्य लौटूंगा।
वचन की आवश्यकता नहीं, मुझे विश्वास है आप जरूर आएंगे। सभा ने लिए निर्णय के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और राजमाता हेलेना के ज्येष्ठ सुपुत्र राजकुमार जस्टिन को आज से मगध के रक्षा का दायित्व सौंपा जाता है। मगध को इस संकट से बाहर निकालने के लिए उन्हें निरंकुश अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे मगध के हित में हर संभव निर्णय ले सकें। राजकुमार जस्टिन के आदेश को आज से मगध सम्राट का आदेश समझा जाए।ကိုရီးယားပန်းနဲ့စင်စင်းချင်းမှာစီနစ်ထုတ်ယူထားတဲ့ရင်စင်းဗီတာမင်7မျိုးနဲ့တက်ဆောင်တက်တူတဲ့9မျိုးကိုအကျိုးစားညီမျှတာစွာပေါင်းစပ်ထားတဲ့အားစီဖြစ်တယ်။စိတ်ရောကိုယ်ပါကျမ်းပါဖို့ Revital ကိုစောင့်ထားသူशीश मांगा था हमने बिंदुसार का। रुकिए। इस गुस्ताखी की बजाय
सम्राट। मगध का संकट टल गया। अब मगध को किसी की आवश्यकता नहीं। घोषणा करवा दो कि सम्राट बिंदुसार सुरक्षित है। सम्राट बिंदुसार की, सम्राट बिंदुसार की, सम्राट बिंदुसार की। मेरी सुन, आपको सुरक्षित देखकर आज भगवान शिव के प्रति हमारी भक्ति और भी बढ़ गई है। हमें पूरा विश्वास था कि मगध के उत्तराधिकारी सुशीम के सर से उनके पिता का साया कभी नहीं हट सकता। सम्राट बिंदुसार की, 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 सम्राट बिंदुसार की। हमें लग रहा था मगध ने अपना सब कुछ खो दिया है, परंतु नहीं। सम्राट बिंदुसार की, 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 सम्राट बिंदुसार की। सम्राट बिंदुसार की, 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 सम्राट बिंदुसार की। सबने विश्वास कर लिया था कि हमारा बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन माँ का हृदय ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। हर धड़कन में ये विश्वास छुपा था कि आप जीवित हैं और आपने लौटकर ये प्रमाणित कर दिया कि हमारी प्रार्थना अनसुनी नहीं की ईश्वर ने। देखिए क्या दशा हो गई मगध की, पर अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें पता करना होगा कि किसने हमारे सम्राट पर आक्रमण किया, किसने सम्राट के प्राण लेने का प्रयत्न किया। उसकी भुजाएं काट दी जाएंगी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणाम आचार्य।
भुजाएं काटने से कोई लाभ नहीं होगा। हमारा शत्रु तो वो है जिसकी आज्ञा से सम्राट की हत्या करने के लिए भुजाएं उठी, और सत्य तो हमें वही बताएगा जिसने सम्राट की हत्या करने के लिए उन पर आक्रमण किया। मगध नरेश पर इसने आक्रमण किया था। इसे पूछिए, यही बताएगा सत्य क्या है। बोलो सैनिक। राजद्रोही, बता इसके आदेश पर किया तूने। बता षड्यंत्र का संचालक कौन है? स्मरण रहे, असत्य कहने का दंड मृत्यु है। मैं नहीं जानता वो कौन है। सत्य कहने का दंड मृत्यु है। मैं सत्य कह रहा हूं। मैंने उसे कभी नहीं देखा। महादेव की सौगंध, वो जब भी मुझसे मिलने आता था अपने मुख को ढक लेता था। तो जो भी हो, या तो उसने तुम्हें भयभीत किया होगा या बहुत बड़ा प्रलोभन दिया होगा। सम्राट पर आक्रमण करने का दुस्साहस तुम कैसे करते? हाँ, उसने मुझे धन का लोभ दिया था। इतना ही नहीं, उसने मुझसे कहा था कि नए सम्राट के बनते ही वो मुझे सेनापति बना देगा। देशद्रोही, सेनापति बनने के लोभ में मगधपति की हत्या करने का दुस्साहस किया तूने। मैं तेरा शीश काट दूंगा। वैद्यराज, इसे जीवित रखना अति आवश्यक है, क्योंकि ये क्या ही है जो हमको उस षड्यंत्रकारी तक पहुंचा सकता है। कुछ भी करके इसका उपचार कीजिए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। क्षमा करें राजमाता, इस विष का उपचार कोई नहीं कर सकता। विष? हाँ आचार्य। ये कैसा विष है जिसका उपचार नहीं है? राजमाता, ये वही विष है जिसको अल्प मात्रा में लेने से शरीर विषरोधक बनता है, और यदि इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो क्षणों में रक्त प्रवाह के साथ शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करके प्राण ले लेता है। हाँ,
इस विष से हम भी परिचित हैं। ऐसा ही विष था वो जिसका प्रतीक सम्राट बिंदुसार के माथे पर जन्म से है, ये बिंदु। इसका अर्थ ये चिन्ह उसी विष के कारण है। हाँ सम्राट, जिस विष ने इस सैनिक के प्राण लिए हैं, वही विष आपकी माँ को दिया गया था। वर्षपूर्ण, जब आप महारानी दुर्धरा के गर्भ में थे, तेरी माँ को विष दिया गया था। ये संपूर्ण सत्य नहीं है। महारानी दुर्धरा की हत्या विष देकर नहीं की गई। ये सत्य नहीं है आचार्य। ये सत्य है। ये सत्य है, किंतु और वो विष केवल आप ही लाते थे राजभवन में। ये सत्य है या नहीं आचार्य? सत्य है, वो विष मेरी ही आज्ञा से आता था। तो उसका उद्देश्य, उस विष का उद्देश्य जो भी हो आचार्य, वो अमृत कभी भी नहीं बन सकता। किंतु ये एक प्रसंग है जिसके लिए हम आपको आज तक क्षमा नहीं कर सके। ये सत्य है। सम्राट चंद्रगुप्त के भोजन में प्रतिदिन अल्प मात्रा में विष मिश्रित होता था। मेरी ही आज्ञा पर होता था और इस बात से सम्राट चंद्रगुप्त भी अवगत थे। इस प्रयोग का उद्देश्य था केवल सम्राट चंद्रगुप्त की सुरक्षा, सम्राट चंद्रगुप्त की सशक्तता, ताकि कोई भी व्यक्ति यदि सम्राट चंद्रगुप्त पर विष प्रयोग करे तो वह विष प्रयोग निष्प्रभ हो जाए। किंतु ये विष महारानी दुर्धरा के पास कैसे पहुंचा और कैसे उन्होंने इस विष को ग्रहण किया, इस बात से मैं भी अनभिज्ञ हूं। किंतु जिस मात्रा में महारानी दुर्धरा ने ये विष ग्रहण किया था, इससे उनका जीवित रहना असंभव था। और सम्राट, आप उस समय महारानी दुर्धरा के गर्भ में थे और हम प्रयत्नशील थे कि वह विष गर्भ तक न पहुंचे। और आप मगध के उत्तराधिकारी थे और मगध के उत्तराधिकारी के प्राणों को हानि न पहुंचे, यही हमारा परम कर्तव्य था, यही हमारा धर्म था। और इसलिए महारानी दुर्धरा के शीश काटने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। और यही है संपूर्ण सत्य। यदि ये सत्य था तो इतने वर्षों तक हमसे छुपाने की क्या आवश्यकता थी? कहीं आपके कहने का तात्पर्य ये तो नहीं कि आपकी माता का हत्यारा मैं हूं? यदि आपको ऐसा लगता है तो नीति अनुसार और न्याय अनुसार आप जो चाहें दंड दे सकते हैं। मृत्यु दंड का स्वीकार करने के लिए भी मैं तत्पर हूं, क्योंकि इस आरोप से मुक्ति पाने के लिए मेरे पास मगध के प्रति मेरी सत्यनिष्ठा, मगध के प्रति मेरा समर्पण भाव और मगध के प्रति मेरा त्याग, इससे अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है।
निर्णय आपका है। ये सही कह रहे हैं क्या आपको अब भी विश्वास है कि आचार्य चाणक्य निर्दोष है? निर्णय लीजिए, आपका निर्णय सभी को स्वीकार्य होगा। अपराध अपराध होता है, न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। सम्राट के मुख पर ऐसी अनिश्चितता शोभा नहीं देती। जिस साम्राज्य की सशक्तता के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उसी मगध में सम्राट की दृष्टि में मेरी नैतिकता, मेरी मंशा और मेरे उद्देश्य के विषय में लेश मात्र भी संदेह दिखाई दे, तो ये संदेह इसी बात का संकेत है कि मगध में मेरा कोई स्थान नहीं है। मैं पाटलिपुत्र से दूर जाना ही उचित समझूंगा। अनुमति दीजिए। सम्राट, मैं पाटलिपुत्र से दूर भले ही जाऊं, किंतु मगध मुझसे दूर नहीं होगा कभी भी। और मगध के कल्याण की कामना सदैव करता रहूंगा, सदैव। और हां, मगध को जब भी मेरी आवश्यकता हो और वंश की रक्षा के हेतु या इस साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, मैं मगध में अवश्य लौटूंगा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सुनो, ध्यान से सुनो। मगध अभी अनाथ नहीं हुआ है। मगध के सम्राट बिंदुसार के मृत होने का समाचार झूठा था। मगध के सम्राट की हत्या करने का सामर्थ्य किसी भी शत्रु में नहीं है। सम्राट लौट आए हैं और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सम्राट सभी विद्रोही क्षत्रपों को पराजित कर देंगे। सम्राट ने अपनी प्रजा को आश्वस्त रहने के लिए कहा है और इस मुनादी के बाद जो कोई लोकवाद फैलाएगा उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा और विद्रोही सैनिकों के बारे में सूचना देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। आज से सभी जनपद के निवासी मगध को नहीं, मेरे अधिकारियों को राज कर देंगे। सम्राट को सूचित कर देना चाहिए। नहीं पिताजी, इस समय मगध को उनकी आवश्यकता मुझसे अधिक है और यदि सम्राट को ज्ञात हुआ कि मेरी गर्भ में उनकी संतान वास कर रही है तो कहीं उनका ध्यान अपने उद्देश्य से हट ना जाए। उन्होंने मुझे वचन दिया है पिताजी, वो अवश्य आएंगे। सम्राट बिंदुसार की, सम्राट बिंदुसार की,
सम्राट बिंदुसार की, सम्राट बिंदुसार की, सम्राट बिंदुसार की, सम्राट बिंदुसार की, सम्राट बिंदुसार की, सम्राट बिंदुसार की। मेरी परिभाषा, मेरा संवेदन, मेरी अभिलाषा, मेरे जड़ चेतन, तुमसे ही हर्षित है, तुमसे ही जीवित है, अस्तित्व हो तुम मेरा, तुमसे ही हर्षित है, तुमसे ही जीवित है, अस्तित्व हो तुम मेरा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अपना कर्तव्य संपन्न कर मैं तुम्हें लेने के लिए अवश्य लौटूंगा। सम्राट रानी नूर की, सम्राट बिंदुसार की, रानी नूर, सम्राट बिंदुसार की, रानी नूर की। नूर खुरासन का दिल तो उस दिन बुज़कशी में ही आपने फतेह कर लिया था सम्राट, और आज नूर अपना जिस्म हारना चाहती है। क्या हुआ सम्राट? वो कौन है जिसके महज ख्याल ने ही आपको हमसे दूर कर दिया? वही जिसने मुझे मेरे धर्म का स्मरण करवाया, वही जिसने मगध के प्रति अपना कर्तव्य निभाने को प्रेरित किया। मैंने रानी चारुमित्रा से भी इस विषय में चर्चा नहीं की। सर्वप्रथम तुम्ही से कर रहा हूं। मैं तुमसे ऐसा प्रेम कभी नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्षमा कर दो। मैंने ये विवाह
मात्र एक वचन की पूर्ति के लिए किया है। मैं तो हृदय से उसी को समर्पित हूं जिसने मेरे प्राण बचाए थे। मैंने मेरा हृदय, मेरा शरीर तुमसे पहले उसे सौंप दिया है। सत्य कहूं तो उसे पाने के पश्चात मुझे संपूर्णता की अनुभूति हो रही है। मैं उसे शीघ्र ही राजभवन ले आऊंगा। बहुत अच्छी स्त्री है वो। जब तुम मिलोगी तो तुम्हें भी उससे मिलकर प्रसन्नता होगी। कौन है? आपने नाम नहीं बताया। संसार चाहे आपको जिस किस नाम से पुकारे, मेरे लिए आप धर्मा है। धर्मा है। नूर, क्या हुआ? सम्राट धर्मा से मोहब्बत करता है, उससे शादी कर चुका है और रानी भी उसे ही बनाएगा। ये नामुमकिन। ये धर्मा है। इन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की और मैंने इनसे। सम्राट, नूर, तुम्हारी आंखों के आबशार खुश करने के लिए मीर खुरासन सारे जहां में आग लगा सकता है। मुझे विश्वास है वो मुझे बुलवाएंगे। आप रुकिए, मैं पिताजी से विदा लेके आती हूँ। सम्राट है वो। उसने तुम्हारे साथ एक रात क्या गुजार ली, तुम्हें लगा तुम मगध की मलिका बन जाओगी। क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने विवाह किया है मुझसे। तो क्या? मेरे गर्भ में उनकी संतान है। सम्राट को इसी बात का डर था, इसीलिए उन्होंने हुक्म दिया है तुम्हें जान से मारने का। तुमने मेरी पुत्री से ऐसे बात करने का दुस्साहस कैसे किया? पिताजी! पिताजी! आग लगा दो इसकी कुटिया में। चलो। ईश्वर दया कीजिए मुझ पे मेरी होने वाली संतान पे।
जिसे पाकर मैं शोक मुक्त हो गई, वो कहलाएगा अशोक। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। अशोका है अशोका, अशोका है अशोका, अशोका है अशोका।